जी हाँ डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजय सगड़िया और आप देख रहे हैं अपना चैनल एसएस एजुकेशन पाठशाला। डियर फ्रेंड्स, आज की हमारी चर्चा का विषय है न्यायिक सक्रियता या जिसको हम अगर अंग्रेजी में बोलते हैं जुडिशल एक्टिविज्म। इससे जो पिछली वाली क्लास में मैंने देखा था कि न्यायिक समीक्षा क्या होती है या जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं जुडिशल रिव्यू, उसके अर्थ को समझाता, उसके महत्व को समझा था। ठीक इसी प्रकार आज हम देखेंगे कि न्यायिक सक्रियता का अर्थ क्या होता है। उसके बाद चर्चा करेंगे कि वर्तमान समय में न्यायिक सक्रियता का महत्व क्या होता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा या कुछ स्टूडेंट ऐसे जिनको जो छोटे हैं अभी, ठीक है, उनको नहीं पता हो, लेकिन जिन्होंने 11वीं या 12वीं कर चुके हैं या जो इससे ऊपरी क्लास में, उनको सभी सभी को पता होगा कि जो हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने सबकी शक्तियों का बंटवारा किया होता है, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर, सबकी सबकी अलग अलग शक्तियाँ थी, सबका अलग अलग काम थी। जैसे कि संसद थी, संसद है, इसका काम क्या है कि ये कानून बनाती है, यानी कि जो भी लॉ हो गई, जो भी एक्ट है, वो संसद पास करती है, ठीक है। उसके बाद उनको लागू करवाने का कार्य, यानी कि उनको इम्प्लीमेंट करने या जिससे कि वो फोर्स में आ सके, ठीक है, उसको करने का कार्य किसका होता है, किसके पास है, वो है कार्यपालिका, ठीक है। ये हो गया कार्यपालिका। उसके बाद अगर कार्यपालिका, संसद ने कानून बना दिए, कार्यपालिका ने उसको लागू करवा दिया, लेकिन उसके बाद कोई व्यक्ति, ठीक है, उन कानूनों को तोड़ता है, ठीक है, या उसका अच्छे से पालन नहीं करता है, या कार्यपालिका के जो लागू करवाने वाले अधिकारी या अफसर है, वो यानी कि अपने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके लोगों के अधिकारों को रोकते हैं, या उसके यानी कि उनके बोली के अधिकारों को रोक लगाते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि वो कोई, चाहे आम नागरिक हो, चाहे कार्यपालिका का कोई व्यक्ति, यानी कि जो कोई सरकारी ऑफिसर हो, वो इन कानूनों को तोड़ता है तो उसको सजा देने के लिए या उसके जो केस होगा उसको सुनने के लिए किसका गठन किया हुआ है, न्यायपालिका का, यानी कि कोर्ट का, न्यायपालिका। यानी कि यहाँ पर हम इस बात को समझ सकते हैं कि जो संसद का कार्य कानून निर्माण करना, कार्यपालिका कार्यों को लागू करवाना, उसके बाद न्यायपालिका कार्य है अगर कोई व्यक्ति इन अधिकारों को उल्लंघन करता है या तोड़ता है या नहीं मानता है तो उसको उसको न्याय देने के लिए, उसको उसको सजा देने के लिए न्यायपालिका की व्यवस्था की हुई है। इसको तो बोलते हैं हम शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। अब न्यायिक सक्रियता क्या है, यानी कि ये तो यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा हो गया। और न्यायिक सक्रियता जो ये शक्तियों का बंटवारा है, सबका अपना अपना काम है, कोई भी किसी दूसरे के कार्य के अंदर यानी कि टांग नहीं अड़ा सकता है। ऐसा नहीं है कि कार्यपालिका संसद का कार्य कर रही है या संसद कार्यपालिका का कार्य कर रही है, ठीक है, या फिर संसद न्यायपालिका का कार्य कर रही है, ठीक है। अगर वो ये तीनों एक दूसरे काम को करते हैं या कोई किसी काम में टांग अड़ाता है या किसी के कार्य को करने की कोशिश करता है, तो उसके उसी को बोलते हैं सक्रियता, यानी अति सक्रियता, यानी जिसको हम अंग्रेजी बोल सकते हैं एक शब्द ओवर रीच या जुड़ी, जिसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर आपने एक शब्द और सुना होगा, जुडिशियल ओवररीच, ठीक है, वो क्या है, जुडिशियल ओवररीच। ये जुडिशियल ओवररीच अर्थ क्या होता है कि जब न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने का अर्थ यहाँ पे क्या है कि वो कार्यपालिका कार्यों में टांग अड़ाना शुरू कर दे या संसद के कार्य में टांग अड़ाना शुरू कर दे। अब अभी मैंने आपको बेसिक सा अर्थ समझाया कि न्यायपालिका कार्य सिर्फ इतना है कि वो जो भी कानून बनाए संसद ने कार्यपालिका लागू करवाए, अगर वो कोई उनको तोड़ता है तो उसका कार्य सिर्फ न्यायपालिका कार्य क्या होता है, उनको सजा देना होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो न्यायपालिका होती है हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ठीक है, ये क्या है कि कभी कभी संसद के कार्यों में टांग अड़ाना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो निर्देश देते हैं सरकार इस प्रकार कार्य करे, ठीक है, सरकार को इस प्रकार कानून बनाना चाहिए, यानी कि वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर, यानी कि क्या हो गया, जुडिशियल ओवररीच, ठीक है। ठीक है, कई बार आप देख तो कि नॉर्मली में बात करते हुए कि भाई तू अपने औकात में रहे, ठीक है, इस प्रकार कुछ बात हो जाती है ना कि वो तू अपने अपने हद के अंदर या अपने दायरे के अंदर रहकर कार्य करे। अगर वो अपने दायरे के अंदर रहकर कार्य करता चल तो ठीक है, अगर वो अपने दायरे से यानी कि जो उसका अधिकार क्षेत्र से बाहर जाता है तो ओवर रीच हो जाता है। इसी प्रकार
इसी प्रकार न्यायपालिका जब संसद के कार्य हो गए या कार्यपालिका कार्य उनके कामों में दखलंदाज करती है तो होता ओवर रीच, यानी कि न्यायिक सक्रियता। ठीक है, यहाँ पर समझ गए कि न्यायिक सक्रियता का अर्थ क्या होता है। इसका सिंपल सा अर्थ ये होता है कि जब न्यायपालिका, कार्यपालिका हो गई या संसद उनके कार्यों के अंदर दखलंदाजी करती है तो या उनके कार्यों में टांग अड़ाती है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं न्यायिक सक्रियता। ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण से समझ लेते हैं। ठीक है, कुछ उदाहरण मैं आपको पहले दूंगा, बहुत कुछ साल पहले हो चुके हैं, कुछ एक आध उदाहरण दूंगा जो अब वर्तमान दौर में आपने देखे भी होंगे, सुनो भी होंगे। ठीक है, जिससे कि आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो क्या होता है, इसके कुछ उदाहरण समझ सकते हैं। 1997 केस होता है राजस्थान के अंदर, विशाखा बनाम राजस्थान सरकार। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जो राजस्थान का जो जो कोर्ट होता है, ठीक है, वो एक फैसला देता है कि ये जो विशाखा होती है, ये विशाखा एक लड़की का नाम है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि ये जैसे कंपनी वगैरह होगी, ठीक है, उधर काम करती है। ठीक, लेकिन इसके साथ यहाँ पे जो कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो नहीं होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर उनके साथ यौन शोषण वगैरह होता है। ठीक है, नहीं तो उनका शोषण होता है, तो उसके बाद कोर्ट आदेश देता है राजस्थान सरकार को कि तुरंत आप एक ऐसा कानून या एक ऐसा एक्ट पास करें जिससे कि इनके जो 1997 में ये केस होता है कि आप एक ऐसा एक्ट पास करें जिससे भी जो महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर यौन शोषण हो रहा है या उनसे बदतमीजी हो रही है, ठीक है, तो उनको तुरंत रोका जा सके। यहाँ पे क्या है कि ये एक उदाहरण होता है न्यायिक सक्रियता का, क्योंकि देख यहाँ पे सीधे कोर्ट ने निर्देश दिए हैं राजस्थान सरकार को कि आप इस प्रकार कार्य करें, आप इस प्रकार कानून बनाएं। तो ये क्या हो गया, यानी कि वो जो न्यायपालिका है वो राज्य सरकार को निर्देश दे रही है आप इस प्रकार कार्य करें, तो ये हो गया ओवर रीच। ठीक है, यानी कि न्यायिक सक्रियता का उदाहरण हो गया। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं जनहित, अगर हम आर्टिकल 21 को देखें, ठीक है, जब भारत संविधान लागू होता है तो उसके अंदर मात्र एक या दो शब्द थे, यानी कि जीवन स्वतंत्रता और प्राण, इसके अंदर क्या था कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, प्राण दैहिक स्वतंत्रता। लेकिन जैसे समय बीतता गया लोगों के अधिकार विस्तार करते गए, लोगों के अधिकार विस्तार होते गया। अभी क्या है, अगर आप देखोगे आर्टिकल 21 के अंदर देख निजता का अधिकार हो गया। ठीक है, उसके बाद स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, आजीविका कमाने का अधिकार, ठीक है, शिक्षा के अधिकार। इस प्रकार ये धीरे धीरे करके सुप्रीम कोर्ट ने इनको धीरे धीरे विकसित किया है। ये इससे लोगों का अधिकार का विस्तार हुआ है। ठीक है, यानी कि अब लोगों के पास ज़्यादा अधिक मौलिक अधिकार है। ठीक, यानी कि अब जनता के पास अपने ज़्यादा अधिकार है, ज़्यादा अधिकार सरकार से मांग कर सकते हैं, सरकार से मांग कर सकते हैं, सरकार इनको उल्लंघन नहीं कर सकते। तो ये क्या, ये सभी न्यायिक सक्रियता के उदाहरण है। ठीक है, अगर आप इसको करंट सिनेरियो में देख, करंट सिचुएशन के हिसाब से देखें तो आप इससे इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर जैसा अभी आपको पता होगा कि अभी वर्तमान समय में क्या है कि जो आम आदमी के जो अध्यक्ष है या दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान समय के, उनके ऊपर एक कोर्ट केस चला हुआ है। ठीक है, जो भी सरकार सीबीआई ने उनको अरेस्ट किया हुआ है। ठीक है, कोई शराब घोटाला उसके अंदर इसको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया हुआ है। ठीक है, अब अरविंद केजरीवाल को यानी कि सीबीआई ने अपने पास बुलाया, यानी कि ठीक है अपने कोर्ट अपने जो जेल के अंदर या ठीक है उसके अंदर क्या था, उससे पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ के अंदर उसके बाद उसका जो फ़ोन है, ठीक है, उसके फ़ोन भाई उसने किसके पास कॉल किया, किसके पास कॉल नहीं किया, यानी कि उसकी जो डिटेल्स निकालने के लिए ताकि सीबीआई कुछ उसके सबूत मिल जाए। ठीक है, उसने ऐसा किया कार्य किया या नहीं किया, इससे कुछ संबंधित था। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, जो उसका फ़ोन होता है केजरीवाल का, ठीक है, उसका जो फ़ोन होता है उसके फोन को उससे कहा जाता है कि आप इसका पासवर्ड बता दो, लेकिन वो पासवर्ड बताता नहीं है। अब उसके अंदर क्या है कि वो अरविंद केजरीवाल का निजता का अधिकार है, यानी कि उसके जो निजता यानी कि उसकी प्राइवेसी का अधिकार है कि वो उसके फ़ोन को या आप वो चेक नहीं कर सकते। इस प्रकार अगर वो ऐसा करता है तो उसके उल्लंघन का अधिकार होगा, जैसा कि आर्टिकल 21 के अंदर बताया गया है कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। अब ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे कि मैंने क्या बताना चाहा आपको, कि जिसको आप करंट सिचुएशन के हिसाब से समझ सकते हैं कि निजता का अधिकार क्या है और न्यायिक सक्रियता का अर्थ क्या है। ठीक है, आप इसे समझ गए। इसके बाद हम चर्चा करते हैं इसका महत्व, समझ सकते हैं।
कि लोगों को स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार हो गया, ठीक, आजीविका कमाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, यानी कि ये इन सब के महत्व है, ठीक है। और इसको एक इस प्रकार समझ सकते हैं कि इसका महत्व और वर्तमान समय में क्या है। देखिए हम देखते हैं कि सरकार कभी कुछ कार्य करती है, कभी कुछ कार्य करती है, कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार जो आवश्यक कार्य करने होते हैं वो नहीं करती है। तो उसके अंदर क्या है कि जो कोर्ट होता है, यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सरकार को निर्देश देते हैं कि भाई आप इस प्रकार ये कार्य करो, ठीक, इस प्रकार ये मत करो। यानी कि कभी कभी क्या होता है किसी राज्य में कोई झगड़ा हो गया, ठीक है, कि दो समुदायों के बीच, दो धर्म के लोगों के बीच, ठीक है, झगड़ा हो गया, तो कभी सरकार कभी कभी उसको अच्छे से सॉर्ट आउट कर नहीं पाती है। तो उसके अंदर कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसको निर्देश देता है कि भाई आप इस प्रकार ही करो, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट निर्देश देते हैं सरकारों को तो उसको करना होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे इसके इसके महत्व को समझ सकते हैं कि इससे लोगों के अधिकारों का विस्तार होता है और साथ ही साथ लोगों के अधिकारों की रक्षा होती है, ठीक है। ये इसके इसके महत्व को बारे में हम देख सकते हैं। यहाँ पे वीडियो समाप्त होती है। आप उम्मीद है कि आपको न्यायिक सक्रियता का अर्थ क्या होता है, इसके महत्व क्या है, इसके उदाहरण क्या, आप इसको समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर इससे संबंधित कोई क्वेरी आपकी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई अन्य टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।